मेरो राम जी के सुंदर है नाम, हिया में बसा ले मना। मेरे राम जी के सुंदर है नाम, हिया में बसा ले मना। हिया में बसा ले, हो हिया में बसा ले, हिया में बसा ले, हो हिया में बसा ले। बोलो राम जी के सुंदर है नाम, हिया में बसा ले मना। बोलो राम जी के सुंदर है नाम, हिया में बसा ले मना। प्रात पुनीत काल प्रभु जागे, अरुण चूरवर बोलन लागे। दूसरे दिन भगवान श्री राम अपने चारों भाइयों के साथ प्रातःकाल बिछावन छोड़ देते हैं, जग जाते हैं और फिर वंदे विप्र सुर गुर पितु माता। प्रातः काल उठ के वंदे विप्र ब्राह्मणों को प्रणाम करते हैं, सुर देवताओं को प्रणाम करते हैं, गुरु वशिष्ठ को प्रणाम करते हैं, पितु माता देवताओं ब्राह्मणों गुरुओं और माता पिता की बिस्तर छोड़ने के बाद, जगने के बाद पहले प्रणाम करते हैं और तब चारों भाई माता पिता और गुरु का आशीर्वाद लेकर सरयुग नदी के तीर पहुंच जाते हैं। नित्य कर्मों से निवृत्त हो जाते हैं, स्नान आदि कर लेते हैं। सरयुग नदी के पवित्र पानी में, विमिलोदक पानी में स्नान करने के पश्चात राज दरबार में आते हैं। राज सिंहासन पर राजा दशरथ बैठे हुए हैं, मंत्री सचिव सब अपने अपने स्थान पर बैठे हुए हैं। गुरु वशिष्ठ हैं, उनका आसन, अभी गुरु वशिष्ठ आए नहीं हैं, उनकी प्रतीक्षा की जा रही है। सभी सभासद अपने अपने स्थान पर सुशायमान हो रहे हैं। तभी भगवान राम अपने चारों बंधुओं के साथ, तीनों बंधुओं के साथ, चारों भाई दरबार में प्रवेश करते हैं और तब भूप बिलो की लिए उरलाई, बैठे हर्षि रजायसु पाई। देखी राम सब सभा जुरानी, लोचन लाभ अवधि अनुमानी। जब भगवान श्री राम अपने तीनों भाइयों के साथ दरबार में प्रवेश करते हैं तो राजा जब देखते हैं तो उनकी आंखें शीतल हो जाती हैं। सभा में जितने लोग बैठे हुए हैं, जहां भी हैं, सब हर्षित हो जाते हैं, सभी पुलकित हो जाते हैं। सारी सभा राम को देख करके उनकी छाती जुड़ा जाती है। सभी अपनी अपनी आंखों को सुख दे रहे हैं, भगवान श्री राम के अनुपम सौंदर्य को देख रहे हैं। सभी अपने अपने स्थान पर बैठे हैं। तभी गुरु वशिष्ठ मुनि विश्वामित्र के साथ सभा में प्रवेश करते हैं। पुनि वशिष्ठ मुनि कौशिक आए और फिर सुभग आसन ही मुनि बैठाए। एक सुंदर आसन पर राजा दशरथ जी ने खड़े होकर उन्हें बैठाया।
सुतः समेत पूजी पद लागे। अपने पुत्रों के साथ उनके चरणों की वंदना करने लगे। निरखी राम दो गुरु अनुरागे। राम को देखकर ये दोनों गुरु अनुराग से भर जाते हैं, प्रेम से भर जाते हैं, हृदय में प्रेम भर जाता है। दोनों देखते रह जाते हैं राम को। सभासद आनंदित है, जो जहां है सब प्रफुल्लित है। कही वशिष्ठ धर्म इतिहासा, सुनहि महेशु सहित रनिवासा। सुनहि महेशु सहित रनिवासा। और तब वशिष्ठ मुनि धर्म का इतिहास बताने लगते हैं। जितनी भी रानियां हैं, सभासद हैं, वे सभी प्रेम से बैठ करके और पूरे ध्यान मग्न होकर के उनकी अमृत वाणी का श्रवण कर रहे हैं। मुनि मन अगम गाधि सुत करनी, मुदित वशिष्ठ विपुल विधि बरनी। यही नहीं, उन्होंने मुनि विश्वामित्र ने जो जो कार्य किए हैं, जो जो उन्होंने उपलब्धि हासिल की है, उन सबों का उन्होंने विस्तृत रूप से वर्णन किया, विविध प्रकार से वर्णन किया। बोले वामदेव सब साची, कीरति कलित लोक तिहु माची। सुनी आनंद भयु सब काहू। वामदेव ने भी उनकी कीर्ति का बखान किया। जिसने सुना वही वही सुख पाया। राम लखन गुर अधिक पूछाऊ। ये आनंद की वाणी सुनकर, ये धर्म की वाणी सुनकर, ये धर्म के इतिहास की वाणी सुनकर राम और लक्ष्मण कुछ विशेष रूप से आनंदित हो जाते हैं। लेकिन विश्वामित्र तप करने जाना चाहते हैं, क्योंकि अब तो सब कुछ हो गया। उनका जो कार्य था वो लगभग सब कुछ संपन्न हो चुका है। और ऋषि तप के बिना जी कैसे सकते हैं। अतः इस चिंता में है कि उन्हें तप के लिए जाना है। लेकिन जब जब जाने का उद्यम करते हैं, भगवान श्री राम के विशेष आग्रह, स्निग्ध प्रेम के आगे नतमस्तक हो जाते हैं। साहस नहीं कर पाते हैं कि जाएं और उनके हृदय में भगवान श्री राम के चरणों के प्रति जो अथाह प्रेम है, भक्ति है, उसे भी तो छोड़ना नहीं चाहते हैं, वो भी जाना नहीं चाहते। विश्वामित्र चलन नित चहि। प्रतिदिन जाने की योजना बनाते हैं कि आज चले जाएंगे, लेकिन राम सप्रेम विनय बस रही। लेकिन राम के प्रेम और विनय के वशभूत होकर के ठहर जाते हैं। दिन दिन सब गुण भूषण भाऊ। दिन दिन सय गुण भूपति भाऊ। देखी सराग महामनि राऊ। दिन दिन राजा उनके स्वागत में विशेष रूप से सक्रिय रहते हैं। रोज नए प्रकार का स्वागत होता है। लेकिन कब तक रहेंगे? जाना तो पड़ेगा। एक दिन विश्वामित्र कहते हैं कि अब राजन, मेरा जाना आवश्यक हो गया है। लगभग सारे कार्य पूर्ण हो चुके हैं। मैं आपके सुपुत्र राम लक्ष्मण को ले गया था और सूद के साथ उसे वापस कर दिया।
सिर्फ राम लक्ष्मण को ले गया था और साथ में 4 बहुएं भी आपको मैंने वापस कर दिया। मिथिला में जो राजा जनक द्वारा आपको अपूर्व प्रेम मिला, सम्मान मिला, वह भी लगभग आपको समर्पित हो गया, सारा काम हो गया। अब बहुएं आ गई, अब आपकी गृहस्थी चल पड़ी है, चारों तरफ संपन्नता है, सभी सुखी हैं, प्रजा सुखी है, राजा सुखी हैं, कर्मचारी सुखी हैं, रानियां सुखी हैं, हर तरफ आनंद ही आनंद है। अतः अब मेरा जाना आवश्यक हो गया है। हे राजा, हे राजन, अब आप मुझे आज्ञा दीजिए। मांगत बिदा राउ अनुरागे, सुतह समेत ठार भे आगे। और अंत में महाराजा दशरथ उनके आग्रह के आगे नतमस्तक हो जाते हैं और तब अपने पुत्रों के साथ उनके सामने आते हैं और हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं। कहते हैं, नाथ सकल संपदा तुम्हारी। हे नाथ, यह जो संपत्ति देख रहे हैं, ये जो राजमहल देख रहे हैं, ये जो राज्य देख रहे हैं, ये जो प्रजा देख रहे हैं, ये जो सारी समृद्धि और संपत्तियां हैं, जो भी दृष्टिगत हो रही हैं, मैं सेवकू समेत सुतचारी, उन सारी संपत्तियों और 4 पुत्रों के साथ मैं आपका सेवक हूं। मैं बस आपकी सेवा कर सकता हूं। आप यही हम पर कृपा बनाए रखिए, आप आशीर्वाद बनाए रखिए। करब सदा लरिकह पर छोहू। इन जो बालक हैं, ये जो लड़के हैं, राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न, इन पर सदा सर्वदा अपनी कृपा और प्रेम बनाए रखिएगा। दर्शन देत रहब मुनु मोहू। और बीच बीच में कृपा कीजिएगा और आकर के हमें दर्शन दीजिएगा। अस कही राहु सहित सुतरानी। यह कह राजा ने रानियों के साथ और पुत्रों के साथ पर चरण सुख आवन वानी, गुरु विश्वामित्र के चरणों पर लौट जाते हैं। प्रेम हृदय में इतना भरा हुआ है, अनुराग इतना भरा हुआ है, जो लबरेज हो रहा है, जिसके कारण मुख से शब्द नहीं निकल पा रहे हैं। कहा, दिन्नी असीस विपुल बहुभांति। विभिन्न प्रकार से मुनि ने उन्हें आशीर्वाद दिया। चले न प्रीति रीति कही जाती। चले, लेकिन उनके हृदय में जो प्रीति थी, उस रीति का वर्णन करना भी कठिन है। राम सप्रेम संग सब भाई, आयसु पाई फिरे पहुँचाई। राम अपने 4 भाइयों के साथ दूर तक उन्हें छोड़ने जाते हैं और फिर प्रेम के साथ, उनके आशीर्वाद के साथ वहाँ से वापस लौट आते हैं। राम रूप भूपति भगति व्याहु छाहु आनंद, जात सराघत मन ही मन मुदित गांधी कुल चंद। राम का विवाह, धनुष यज्ञ और वहाँ जितनी भी विधियाँ हुई, वो भव्य बाराती, वो मिथिला की अभूतपूर्व सजावट, बारातियों का स्वागत, राजा जनक का आतिथ्य, और फिर वहाँ से बाराती के साथ वापिस आना और अवधपुरी का अद्भुत सौंदर्य।
ये सारी बातें उनके हृदय में, उनके मस्तिष्क में उमड़ घुमड़ रही हैं, और इसी तरह वो आनंदित होकर के, पुलकित होकर के गुरु विश्वामित्र वन की ओर जा रहे हैं। राम लक्ष्मण लौट आते हैं। इस प्रकार रामदेव, वामदेव जो रघुकुल के ज्ञानी हैं, फिर वो प्रारंभ कर देते हैं गुरु विश्वामित्र के संबंध में, उनके गुणों को उजागर करने लगते हैं, उनकी गाथाओं को सबों के सामने रखते हैं। यह सुनकर के जितने लोग हैं वो सभी आनंदित हो जाते हैं, सभी प्रसन्न हो जाते हैं। हमारे बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, निज गिरा पावनी करन कारण, राम जसु तुलसी कहो, रघुवीर चरित अपार वारिधि, पारु कवि किन्ने लयो, उपवीत व्याघ उछाघ मंगल, मुनि जो सादर गावही, वैदेही राम प्रसाद तेजन, सर्वदा सुख पावही। हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जो राम का विवाह, धनुष यज्ञ, उनके चरित्र, इन सबों का गुण जो बार बार गाता है, तुलसीदास जी कहते हैं कि उसकी नैया उस पार जाकर लगती है, भवसागर में उसकी नैया नहीं अटकती है, उसका कल्याण हो जाता है। भगवान श्री राम अपने चरण में उसे स्थान दे देते हैं। और इस तरह अयोध्या में लोग सुखपूर्वक रहने लगते हैं। हर जगह भगवान श्री राम का गुणगान हो रहा है, सभी गुणगान कर रहे हैं, यश गान कर रहे हैं, कीर्ति गान कर रहे हैं। श्री राम जय राम, जय जय राम, 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 श्री राम जय राम, जय जय